गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन 18 में पढ़ेंगे उपभोक्ता विवाद के निवारण के लिए किए गए उपाय। कि हमारी संसद के द्वारा वह दिन 24 दिसंबर 1986 का दिन था जब हमारी संसद ने उपभोक्ताओं के लिए एक कानून बनाया और उस कानून का नाम है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि उपभोक्ताओं के लिए कौन सा कानून बनाया गया, तो उसका उत्तर होता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। दूसरा प्रश्न बनता है कि हमारे भारत में भारतीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को, जो उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए इस दिन को चुना है, क्योंकि संसद ने इसी दिन कानून बनाया था, इसीलिए इसे दिवस रूप में मनाते हैं। प्रश्न ये भी आता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर। या प्रश्न को घुमा करके ऐसे ही पूछा जाता है भारतीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय उपभोक्ता दिवस या कह सकते हैं हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखिए, इसके लिए कोपरा समिति ने 3 अदालतों का गठन किया था, कानून बनाया था कि 3 स्तर की अदालतें होगी। बड़ी अदालत जो होगी राष्ट्रीय स्तर की होगी, उससे छोटी अदालत राज्य स्तर की होगी और तीसरे स्तर की होगी जिला स्तर की। तो राष्ट्र स्तर की अदालत इन छोटी अदालतों पर निगरानी रखेगी, यानी कि जो हमारे उच्चतम न्यायालय है वो इन सब का लीडर होगा। इस अदालतों में केवल उपभोक्ताओं से संबंधित विवाद के झगड़े ही हल होते हैं, इसमें किसी प्रकार के अन्य मामले हल नहीं होते हैं। तो यहाँ तीन स्तरों में बांटा गया है। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से पिछले जहाँ कोर्स करवाया था उसमें विस्तार से बताया था कि इनके 3 स्तर कौन कौन से हैं और अदालतों का नाम भी बताया था और फिर विवाद के निपटारे भी बताए थे, कितने रुपए तक के विवाद इस अदालत में हल होते हैं। तो बच्चों आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें पीछे बताया था मैंने लिख करके, और उसमें आप नोट्स में देख लीजिए जो मैंने एक टेबल बनाई थी, वो और भी सरल तरीका है। अब देखिए राजस्थान स्तर पर, ये तो था हमारे देश के स्तर पर 3 अदालतों का निर्माण। अब राजस्थान के स्तर पर 2 अदालत हुई, राज्य स्तर की और जिला स्तर की। कि राज्य स्तर हो गया राजस्थान, तो राजस्थान की जो उपभोक्ता अदालत होगी वो है हमारी जयपुर, क्योंकि मुख्य राजधानी जयपुर है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1987 पारित हुआ। कि केंद्र में जब 1986 में कानून बन गए तो 1987 में राजस्थान में लागू हो गया। तो इसके 2 स्तर की व्यवस्था की गई है, यानी कि इसमें 2 स्तर होंगे, तो सभी राज्यों में 2-2 स्तर की अदालतें होगी और उसी के अनुसार उनके न्याय का निपटारा किया जाएगा। तो यहाँ देखिए हमारे राजस्थान में एक तो होगी राज्य स्तर पर और एक होगी जिला स्तर पर। तो देखिए राज्य आयोग कि हमारे राज्य स्तर पर क्या क्या किया जाता है। कि 1987 में हमारे राज्य स्तर की अदालत हमारी राजधानी में स्थित है, इसका कार्यालय, जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर है तो इसमें कार्यालय वहां होगा। हमारा जो कार्य दिवस है वो कार्यालय समय वही होंगे जो राज्य सरकार के बताए गए हैं। हमारी जो शासकीय मुद्रा है संप्रतीक ऐसा होगा जैसा राज्य सरकार भी निर्दिष्ट करती है, और राज्य आयोग बैठक जब कभी आवश्यक हो तो अध्यक्ष द्वारा बुलाई जा सकती है। इस प्रकार हमारी दूसरी अदालत होगी जिला स्तर की। तो देखिए जिला स्तर पर बताया गया है कि इसका जिला मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। अलग अलग जिलों में अलग अलग जिला मुख्यालय स्थापित होगा और उनकी निगरानी राजधानी के जो राज्य स्तर का न्यायालय है वो उनकी निगरानी करेगा। हमारे जिला फोरम में कार्य दिवस भी वही राज्य सरकार के लागू होंगे जो राज्य स्तर के हैं, और इसकी जो शासकीय मुद्रा है वो भी राज्य सरकार के द्वारा निर्दिष्ट होगी, और इसमें बैठक की आवश्यकता होगी तो वो भी बैठक अध्यक्ष के द्वारा बुलाई जाती है। तो ये 2 स्तर की अदालत हो गई। अब देखिए उपभोक्ता विवाद निवारण के प्रावधान कि इन 3 स्तर की अदालतों में कितने रुपए तक के मामले होते हैं, कि कोई भी वस्तु या सेवा कितने रुपए की है तो उसको हर्जाने के लिए किस प्रकार उसको
आवेदन करना पड़ता है, न्यायालय में जाना पड़ता है, कौन से न्यायालय में जाए। जैसे अगर राशि 20 लाख रुपए से अधिक नहीं है, यानी 20 लाख तक की है, तो हमें केवल जिले की अदालत में ही जाना पड़ेगा। जैसे मान लो अपना जयपुर जिला है, तो हमारी राज्य स्तर की अदालत भी जयपुर ही है और हमारा जिला भी जयपुर ही है, तो हमें जयपुर स्तर पर जाना पड़ेगा। जैसे किसी का झुंझुनू जिला है तो उसको झुंझुनू स्तर पर अदालत में जाना पड़ता है। अगर हमारी राशि कोई भी वस्तु या सेवा की 20 लाख रुपए से अधिक नहीं हो, 20 लाख तक की है, तो हमें जिला स्तर पर ही कार्यवाही करनी पड़ती है। उसके लिए हमें फॉर्म भरना पड़ता है कि हमारे साथ इस वस्तु का जो है धोखा हुआ है। अब दूसरी अदालत, जिसमें मूल्य हर्जाने के रूप में चाही गई राशि अगर 20 लाख से अधिक हो और 1 करोड़ रुपए तक की राशि हो, यानी 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक की राशि के लिए हमें राज्य स्तर की अदालत में शिकायत करनी पड़ेगी, शिकायत दर्ज करानी होगी। मैंने टेबल के माध्यम से आपको बता दिया इसको और भी सरल तरीके से। और तीसरा है कोई वस्तु या सेवा जिसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ से अधिक हो, तो 1 करोड़ से अधिक वाली कीमत की हमें शिकायत करनी है, तो हमें राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग नई दिल्ली, उस पे हमें शिकायत करनी पड़ती है। तो ये दिया है विवाद से संबंधित निपटारे। अब नेक्स्ट देखिए कि विवाद के निर्णय के विरुद्ध अपील करने के क्षेत्र, कि हमें मान लो जैसे जिला स्तर पर अपील की तो कितने दिनों तक न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिला तो हमें राज्य स्तर पर जाना चाहिए, और राज्य स्तर पर भी हमें न्याय मिला, नहीं मिला तो हमें राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत में जाना पड़ता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अदालत में भी अगर हमें न्याय नहीं मिलता है, तो हमारा सबसे बड़ा न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीन होते हैं तीनों अदालत। तो देखिए पहला है, अगर हम जिला अदालत में अगर हमारी वस्तु 20 लाख रुपए तक की है, तो हम जिला स्तर पर शिकायत करेंगे, वह 90 दिन की अवधि में निर्णय देगी। अगर निर्णय से हम संतुष्ट नहीं हैं या निर्णय सही नहीं मिल रहा है, तो हम उसकी शिकायत राज्य स्तर की अदालत में कर सकते हैं। तो राज्य स्तर की अदालत में हमें अपील करने की अवधि 30 दिवस रहेंगे। हम 30 दिन तक हमें राज्य स्तर पर न्याय मिल जाएगा। अगर हम राज्य आयोग के निर्णय के विरुद्ध राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकते हैं, की जा सकती है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने का भी प्रावधान है। अगर हम राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत जैसे हमारी नई दिल्ली है, उसमें हमें न्याय नहीं मिला किसी वस्तु को धोखाधड़ी के कारण, तो उसकी अपील हम उच्चतम न्यायालय में भी कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय का दूसरा नाम है सर्वोच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, ये 3 नाम है, तो उसमें अपील कर सकते हैं। अब देखिए ये तो था हमारी उपभोक्ता बिंदु। उपभोक्ता बिंदु के बाद में हम अलग बिंदु लेंगे विधिक जागरूकता। विधिक कहते हैं कानूनों के बारे में, जागरूकता यानी जानकारी प्राप्त करना। अब ये इतने कानून बनाए गए हैं, तो इन कानूनों की जानकारी के लिए सरकार अलग अलग कार्यों के रूप में एक दिवस मनाती है कि हमारा ये कानून लागू किया गया कि लोगों को कानूनों की जानकारी होनी चाहिए। तो एक संस्था बनाई गई, तो 5 नवंबर 1995 में वह संस्था प्रभावी हुई। तो 5 नवंबर को हम राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाते हैं। 5 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाते हैं। अब देखिए इसमें सर्वप्रथम फ्रांस में गरीब, निर्धन एवं कंगाल लोगों ने कानूनी सहायता के लिए कुछ कानून बनाए गए थे। तब 1851 में विधिक सहायता आंदोलन उजागर हुआ। तो ब्रिटेन में गरीब जरूरतमंदों को कानूनी सहायता के लिए कुछ नियम सन 1900 जहां दिया है विस्तार से कि 1944 में 1960 में कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए। फिर बाद में सन 1980 में राष्ट्रीय माननीय न्यायमूर्ति PN भगवती के निरीक्षण में एक कमेटी बनाई गई कि विधिक सेवा सहायता कार्यक्रम को समस्त भारत में एक रूपता से लागू करने के लिए 1987 में विधिक सेवा अधिनियम पारित किया। और यह कानून
जो देश में 5 नवंबर 1995 में प्रभावी हुआ, इसीलिए 5 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए हमारे समाज में कि लोगों को समानता का अवसर मिले, न्यायिक व्यवस्था अच्छी हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं, जिसमें देखिए अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, आदिवासी, विकलांग, श्रमिक, वर्जन, महिलाएं, बालकों या अन्य कामकाज वर्गों के लोगों को लाभ देने के लिए हमारी केंद्र और राज्य सरकार ने एक नई जन कल्याणकारी योजनाएं बना रखी है, जिसके माध्यम से जैसे दूरदर्शन है, हमारा टीवी है, तो दूरदर्शन के माध्यम से गांव और ढाणियों में रहने के कारण तथा अशिक्षा व जहाँ दूर दराज के लोग हैं, जो दूर दराज के लोग जिसे गांवों और ढाणियों में रहते हैं, अशिक्षा व अज्ञानता के कारण जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। इस कारण से नियमों और कानूनों की अनभिज्ञता के कारण आपराधिक कृत्य भी कर देते हैं। उनको कानूनों के बारे में पता नहीं रहता है। जैसे मान लो बाल विवाह एक कानूनी अपराध है, बाल विवाह को एक कानूनी अपराध बताया गया है, गांव के लोगों को पता नहीं था, इसलिए वे बाल विवाह करने लग गए। तो इन सब की जानकारी के लिए संस्थाओं का निर्माण किया गया और विधिक सेवा प्राधिकरण की संस्था का निर्माण, इसके 4 स्तर बताए गए हैं कि विधिक सेवा प्राधिकरण के संस्थान का निर्माण किया गया और इसके 4 स्तर होंगे। जैसे हमारी राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत के या उपभोक्ताओं की स्तर की अदालत है, वो 3 स्तर की होती है। लेकिन कानूनों की जानकारी देने के लिए हमारी विधिक जागरूकता संस्था का निर्माण किया और यह संस्थान 4 स्तर की बनाई। बड़ी जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की है, दूसरी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की है, तीसरी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की है और चौथी है तहसील विधिक सेवा समितियां। तो इस प्रकार इसके 4 स्तर रखे गए हैं। अब देखिए कि जब 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत इस विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं एवं संशोधित नियम कानूनों की जानकारी समाज के सभी नागरिकों को पहुंचाने का कार्य विधिक जागरूकता कहलाती है। तो ये विधिक जागरूकता की परिभाषा है कि विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिनियम 1987 के तहत ये दूर दराज सेवा संस्थाओं द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं और संशोधन नियमों कानूनों की जानकारी समाज के सभी नागरिकों तक पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है उसको कहते हैं विधिक जागरूकता और उसे विधिक जागरूकता कहलाती है। अब देखिए राजस्थान स्तर पर, क्योंकि देखी जाए तो देश के स्तर पर तो 4 स्तर हो गए विधिक सेवा प्राधिकरण संस्थान के, लेकिन राजस्थान के स्तर पर केवल 3 ही स्तर हुए, राज्य विधिक, जिला विधिक और तहसील विधिक। तो देखिए विस्तार से दिया है इसमें कि हमारे राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना अधिनियम 1987 के अधीन की गई और जिसका मुख्यालय राजस्थान उच्च न्यायालय भवन जयपुर में स्थित है। कि हमारा जो दूसरी शाखा रखी गई है उच्च न्यायालय जयपुर में, उसी में इसका जो है कार्यालय होगा जो कानूनों की जानकारी देगा। माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय राजस्थान उच्च न्यायालय इसके मुख्य संरक्षक, वरिष्ठ न्यायाधीश इसके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, जिनके निर्देश में पूरे राज्य में विधिक सेवा कार्यक्रमों का संचालन होता है। यानी कि हमारा जो उच्च न्यायालय है, हमारा पहला उच्च न्यायालय तो जोधपुर में है और उच्च न्यायालय की दूसरी शाखा रखी गई है जयपुर। तो जयपुर से इसके कार्यों का संचालन वो न्यायाधीश करते हैं, जो उस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के साथ साथ सहयोगी न्यायाधीश होते हैं, वो इनके कार्यक्रमों का संचालन करते हैं और लोगों तक कानूनों की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। अभी यहाँ बताया है कि राजस्थान राज्य प्राधिकरण के कृत्य काम क्या क्या है। कि हमारा राजस्थान प्राधिकरण बनाया है, ये राज्य स्तर के क्या क्या काम है। इसके कृत्य होंगे केंद्रीय सरकार की नीति और निर्देशों का कार्यान्वयन करना और विधिक सेवा देना, जो इस अधिनियम के अधीन मानवीय दंडों की पूर्ति करते हैं।
लोक अदालतों का, जिनके अंतर्गत न्यायालय के मामलों के लिए लोक अदालतें भी है, संचालन करना। निवारण और अनुकूल विधिक सहायता कार्यक्रमों का जिम्मा लेना, स्थायी लोक अदालतों का संचालन करना, वैकल्पिक विवाद निराकरण व्यवस्था करना और विधिक चेतना का प्रचार और प्रसार करना, यानी लोगों को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कराना, ऐसे कृत्यों का पालन करना जो केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किए जाए। तो इस प्रकार इसके दो पैनल तैयार किए गए हैं, एक राज्य स्तर पर, एक जिला स्तर पर, और इसका सहयोगी है तीसरा पैनल तहसीली स्तर। तो इसमें दो पैनल अधिवक्ता व दो पैरालीगल वॉलंटियर्स की विधिक जागरूकता टीमें गठित की गई है कि इसके एक बड़ा अधिकारी होगा, वकील होगा, वो इसका यही काम है कि वह लोगों तक किसी प्रकार के कानूनों की जानकारी उपलब्ध करवाए, और उसके साथ में दो पैरालीगल वॉलंटियर्स रहेंगे जो लोगों को समझाने का काम या किसी प्रकार की पर्चे बंटवाना, पुस्तिकाएं भिजवाना, ताकि लोग कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार आपके ये विधिक सेवा प्राधिकरण की संस्था का कार्य बताया गया है। अब नेक्स्ट है विधिक जागरूकता करने के उपाय, कि लोगों को जानकारी उपलब्ध करवा रही है ये संस्थाएं, तो इस जागरूकता के कौन कौन से उपाय हैं जिनसे ये संस्था कार्यों का संचालन करती है, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।